नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं करंट अफेयर डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम जो भी हाल ही में होने वाले हैं। इसके अलावा डीएसएसबी के जो अन्य एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स हम लोग 8 महीने का कंप्लीटली देखने जा रहे हैं। और इसमें दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। इसमें जो डीएसएसबी में जिस तरह से नेचर है करंट अफेयर आने का, उस तरह से इस चीज़ों को पकड़ा जा रहा है। स्टिल इसके अलावा भी अगर आप कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बताने की नीड नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर को हम बांट नहीं सकते हैं। वो लगभग परीक्षाओं में एक जैसा स्थिति के साथ ही आते हैं, एक स्तर के बराबर। हाँ, अगर आप पीसीएस के लिए करते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ये करंट अफेयर एक टीचिंग एग्जाम के लिए तो यहाँ सीधे सीधे हमें मूल रूप से चीज़ों को याद रखना होगा। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और पहला लेक्चर अगर नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। क्या करता है, करीब हम 25 से 30 करंट अफेयर करेंगे, बस कम से कम समय में। सिर्फ आपको रटना है, कॉपी है तो लिख लीजिएगा, जरूर फ़ायदा होगा। इसके पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। किस राज्य ने अपने राज्य के नेशनल पार्क्स में नाइट सफारी का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है, इनिशिएटिव शुरू किया? नाइट सफारी किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है उसमें शुरू हो रही है? तो आपको ऐसे याद रखना होगा कि देश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, वो है मध्य प्रदेश में। तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में भी सबसे ऊपर है, नेशनल पार्क्स में भी सबसे ऊपर है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट हाल ही में कहाँ निर्मित किया जा रहा है? डॉल्फिन जो कि हमारी जलीय पशु है, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलीय पशु, और इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। पेपर में क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना ये बनती है। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो थर्ड क्वेश्चन बढ़ेगा, डीआरपी प्लान या ड्राफ्ट रीजनल प्लान किस शहर या किस राज्य ने शुरू किया है? अब उस राज्य ने अपने आप को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान डेवलप किया है जिसको डीआरपी 2041 का नाम दिया गया है, और वो है दिल्ली। क्योंकि दिल्ली डीएसएसबी की परीक्षा हो रही है तो इसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। पहले दिल्ली में से पहले मास्टर प्लान 2021 इंप्लीमेंट हुआ था, जिसके बाद अब इसको एक्सटेंड करके 2041 का मास्टर प्लान इंप्लीमेंट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सभी प्रकार के दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ये प्लान, एक ड्राफ्ट लाया गया है, ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। भारत नेपाल के बीच के विगत कुछ वर्षों में जो संबंध थे थोड़े से नीचे हुए थे, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है। जयनगर और कुर्था रेल मार्ग पे कार्य शुरू हो चुका है। मतलब जयनगर कुर्था रेल मार्ग इससे लिंक हो गए हैं। ये मतलब भारत नेपाल के बीच में ये रेल नेटवर्क बना है, ठीक है। करीब करीब 38 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क, ये स्मॉल गेज पे ट्रेन का आवागमन शुरू होगा, जो कि मूलतः जयनगर बिजलपुर जो रेल नेटवर्क है इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 68 किलोमीटर का। उसी के अंतर्गत ये जयनगर कुर्था रेल मार्ग शुरू हो गया है, मतलब शुरू कर दिया गया है, करीब 38 किलोमीटर का। जयनगर आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है, कुर्था नेपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट है। जयनगर कुर्था रेल मार्ग किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल और भारत और बांग्लादेश के साथ काफ़ी रेल मार्ग हम लोगों ने स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, लीगल एज फॉर मैरिज, मतलब अभी हाल ही में भारत में महिलाओं की या विमेंस की, है ना, कन्याओं की जो लीगल एज है, वैधानिक आयु है शादी करने की, वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है। पहले 18 था, अभी 21 कर दिया गया, 21 साल कर दिया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन। और ये सब्सक्राइब यहाँ नहीं किया, सीधे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। लिमिटेड लेक्चर्स आएंगे, लेकिन इतने सफिशिएंट कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, कोई फालतू चीज़ें नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलें, भारत वाटर टैक्सी, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आते होंगे ना, एयर टैक्सी या ये टैक्सी, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाती हैं, या सोलर टैक्सी या बोट टैक्सी। तो इसी प्रकार वाटर टैक्सी भी हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई और नवी मुंबई के बीच। नवी मुंबई और मुंबई एक सबर्बन इलाका है ना, बीच में समुद्र भी है थोड़ा सा, तो उसी के तहत मुंबई और नवी मुंबई के बीच में वाटर टैक्सी का शुभारंभ ऑलरेडी हो चुका है कुछ ही दिन पहले। मैं बता दूं कि हम करंट अफेयर कर रहे हैं पीछे की साइड से, फरवरी से लेकर हम चलेंगे सितंबर तक, ठीक है। तो खींच के चीज़ों को बहुत डिटेल में हमको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति। अगर आप लोगों ने बजट देखा होगा तो मेरे लेक्चर को भी देखा होगा, तो उसमें भी मैंने कराया था। पीएम गति शक्ति क्या है? देखो, पीएम गति शक्ति एक अम्ब्रेला प्लान है, मतलब एक बहुत बड़ा विशिष्ट प्लान है जिसका लक्ष्य है कि भारत के ऑल ओवर डेवलपमेंट को एक तरह से मॉनिटर किया जाए, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी मतलब कि पूरा भौतिक संरचना जो मजबूत हो, और कनेक्टिविटी जो हमारे जीवन रेखाएं हैं अर्थव्यवस्था की, वो मजबूत हों। उसके लिए ये पीएम गति शक्ति प्लान लॉन्च हुआ है, जिसके अंतर्गत 16 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं
उनके अंतर्गत जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी और आपस में मिल के काम करेंगे देश के डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में। इस प्लान के तहत 25,000 किलोमीटर के जो रोड नेटवर्क है वो उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर का नया और जो है रोड कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी, मतलब 25,000 किलोमीटर नया रोड भी इसमें ऐड होंगे। इसके साथ साथ 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण होगा। कार्गो टर्मिनल, ये कुछ इस साल की बजट के कुछ की पॉइंट्स है। मैं बजट कुछ पॉइंट चुप के लाता रहूँगा ताकि एक बार में आपको बोरियत ना फील हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये भारत का जो परिवहन मंत्रालय है जो जबरदस्त कार्य कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, पीएम ई विद्या, एजुकेशन से जुड़ा हुआ तो पेपर में आ सकता है। भारत सरकार ने ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया है। क्या है ये? प्रधानमंत्री ई विद्या। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डिजिटल। इसके अंतर्गत 1ली से लेकर 12वीं तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक चैनल, टीवी चैनल एक प्रकार से शुरू किया जाएगा पीएम ई विद्या के नाम से, जिसपे 24 आवर बच्चों को उनके क्लास के हिसाब से उनको सब्जेक्ट कंटेंट की नॉलेज मिलती रहेगी। पीएम ई विद्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केन बेतवा नदी की बात हुई थी, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अभी इस बजट में बात की गई है। नदी जोड़ो परियोजना भारत में बहुत सारी चल रही हैं, जिसमें केन बेतवा सबसे प्रमुख परियोजना है। इसके लिए 1400 करोड़ एलोकेट किए गए हैं और ये बोला गया है कि करीब इस साल ये शुरू हो जाएगा और इससे करीब 9 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल पाएगी। केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाना, ठीक। और करीब टोटल ये 44,000 करोड़ की परियोजना थी जो कि अब संपूर्ण होने वाली है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? PR श्रीजेश, भारत के हॉकी खिलाड़ी है ना, ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इन्होंने गोल किए बहुत जानदार, PR श्रीजेश को। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सद्भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को, बहुत कम जगह कवर किया गया होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सद्भावना, जिसके अंतर्गत जो आतंकियों से प्रभावित जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ के लोगों की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी हीलिंग के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना। जो इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र से टेररिज्म से जो पीड़ित डिस्ट्रिक्ट हैं या जो स्थान हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोगों के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना, इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट ग्रीन बॉन्ड, अभी हाल ही में इस बार के बजट में ग्रीन बॉन्ड नाम की एक चीज़ की घोषणा की गई थी। क्या है ग्रीन बॉन्ड? बॉन्ड मतलब FD टाइप का होता है। ये बॉन्ड लॉन्च करके ना भारत सरकार या कोई कंपनी, कोई भी पैसे लेते हैं मार्केट से, उसके बदले में बॉन्ड देते हैं कि हाँ आपको इतने दिनों में इतना पैसा दे देंगे। तो ये ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी भारत सरकार अब इस साल। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है और इससे मिलने वाले पैसे से भारत सरकार ग्रीन एनर्जी के डेवलपमेंट में, मतलब हरित ऊर्जा के विकास कार्य में उसको लगाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया को टाटा ने फाइनली टेक ओवर कर लिया। 18,000 करोड़ में खरीदा था, उसका फाइनली टेक ओवर इसका हो चुका है। तो याद रखिएगा, बहुत इजी करंट अफेयर है लेकिन गलत देखो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कवच टेक्नोलॉजी किस मंत्रालय की है? तो बच्चे ये है रेलवे की। कवच टेक्नोलॉजी भारतीय रेलवे की टेक्नोलॉजी है, एक इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी का, जिसका लक्ष्य है कि जो ट्रेनों की हेड ऑन दुर्घटनाएं हैं वो ना हो, हेड ऑन कोलिजन है वो ना हो। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ रही होंगी तो उसको पहले नोटिफाई हो जाएगा कि इस एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें हैं, ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। इसके अंतर्गत जो ट्रैक्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना ब्रॉड गेज पटरियों का, ठीक। तो कवच स्कीम को बच्चे आप लोग याद रखिएगा। इसी के तहत 400 ट्रेनें जो वंदे भारत है ना वो भी चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे है ना, ऊपर है ISS, वो भी फंक्शनल है। तो नासा उसको मेनली ऑपरेट करता है। नासा ने घोषणा की कि 2021 के बाद हम इसकी फंक्शनिंग को बंद कर देंगे। मतलब अभी वर्तमान का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2031 के बाद कार्य करना कब बंद कर देगा, उसके बाद ये डिसमेंटल इसको कर देंगे 2031, डन। नेक्स्ट, परम प्रवेगा
परम प्रवेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग एग्ज़ाम PCS, टीचिंग में DSSB, KVS PRT, मेनली UP PRT, ठीक, और PCS, इनके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर 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 इस चैनल में बने रहिएगा। परम प्रवेगा, परम नाम से पता लग गया हमको सुपर कंप्यूटर है ये, है ना। अभी हाल ही में परम प्रवेगा नाम का भारत में बहुत मजबूत, बहुत तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसको इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ना, ये बेंगलुरु वाला IISc है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। 3.3 पेटाफ्लिप की स्पीड से फंक्शनिंग करता है। भारत के बड़े मजबूत, मतलब बहुत तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर में से एक सुपर कंप्यूटर है ये। और किस स्कीम के तहत इसको इंस्टॉल किया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, जिसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर डेवलप किए जाएंगे 10 भारत में, उसी मिशन के तहत 10 सुपर कंप्यूटर डेवलप करने हैं इस मिशन के तहत। इसी मिशन के तहत ये परम प्रवेगा तैयार किया गया और ये इंस्टॉल कहाँ किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पुणे, सॉरी बेंगलुरु। डन। नेक्स्ट, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है भारत में। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसको देश का पहला ये एक तरह से अभ्यारण्य है जो कि OECM कैटेगरी का इसको टैग मिला है कि OECM सूची में इसने अपना नाम दर्ज किया है। OECM क्या, फुल फॉर्म क्या है? अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर साइट, मतलब अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर साइट, मतलब कि कुछ खास संरक्षित स्थान होते हैं जिसको चिन्हित करना जरूरी है। और ये लिस्टिंग शुरू की 2018 में। 2018 में IUCN की बैठक में जो कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसमें ये शुरू किया गया था कि कुछ ऐसी साइटों को भी चिन्हित किया जाएगा आपसे जिसको संरक्षण की जरूरत है, मतलब वो खतरे में नहीं है लेकिन जिसको संरक्षण की नीड है, जिसका संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली तो IUCN क्या करता है, जो प्रजातियां हैं, वन्यजीव प्रजातियां, उनके संरक्षण की बात करता है ना, कि कौन सी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, किसको नीड कितनी है, कौन सी किस स्थिति में है। तो अब इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, कई जगह आर्द्र भूमियां हैं या कोई ऐसी जगह है जिसको संरक्षण की नीड है, उसको इस लिस्टिंग में शामिल करते हैं। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने शामिल किया है। इंडिया का पहला है ये, पेपर में इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, PCS से करंट अफेयर अलग आएगा। नेक्स्ट, चौरी चौरा जो घटना हुई थी, इसके हो गए 100 वर्ष पूरे, तो पेपर में आ सकता है। 4 से 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर का एक स्थान है यूपी में, चौरी चौरा, जहाँ पर कि उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत की सेना के थाने के ऊपर, जिसमें कि 22 लोग मारे गए थे और इसी वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ गया था। तो उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस वर्ष में, तो इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन समिट इस साल कहाँ हुआ है? अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ है अदीस अबाबा। ये कहाँ है? ये इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी। लिखते रहिए, हाथों में होना चाहिए दर्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीस अबाबा हो गया। नेक्स्ट, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बच्चे याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके है, माता और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके खास तौर से है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज है खास तौर से, है ना, उनके निवारण के लिए। और इसके अंतर्गत 7 अलग अलग टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको इंद्रधनुष नाम दिया गया है। इसका चौथा फेज अभी हाल ही में फरवरी में शुरू कर दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है वर्चुअली शुरू किया गया है, इसलिए जगह की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बर्फीला तूफान अभी हाल ही में आया था जिसमें कि भारत की सेना के 6 जवान शहीद हो गए अरुणाचल प्रदेश में, अवलांची बोलते हैं जिसको। बर्फीला तूफान 2020 में भी ऐसा ही आया था, जिसमें कश्मीर क्षेत्र में, जिसमें भारत के कई सारे सैनिक शहीद हुए थे। वैसा ही कुछ ये तूफान आया, क्या पता ये कुछ क्वेश्चन पूछ लें, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? इंडिया का फर्स्ट बायोमास मतलब बायोगैस के ऊपर बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया, हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? मैंने जगह लिख दिया, खंडवा। खंडवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। खंडवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कनाडा में इमरजेंसी लग गई है,
ठीक है। कनाडा में वहाँ के जो ट्रकर्स हैं, ट्रक चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने एकजुट होकर पूरे कनाडा की जो राजधानी उसको घेर लिया है। वहाँ पे बहुत दिनों से प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसके विरोध में, और उसको देखते हुए कनाडन सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। वहाँ पे बहुत ही क्रूर कार्य हुआ है, भारत को उपदेश देते थे, खुद से दबोच में आ गए हैं इसी समस्या के। ठीक, तो कनाडा में लगी है इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में 16 फरवरी को शुरू हुआ है ना, वर्चुअली शुरू हुआ, जिसमें भाग लिया भारत की ओर से पीएम मोदी ने। ये समिट कौन करा था? टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी है ना, टेरी TERI, ये संस्था कराती है इसको। ठीक है, इस बार की इसकी थीम है टूवर्ड्स द रिसिलेंट प्लैनेट एंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। प्लीज डू रीड, प्लीज डू रीड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन देखा जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अरेंज्ड बाय टेरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतमाला प्लान क्या है? पर्वतमाला प्लान भारत सरकार का है, जो कि बजट में जिसकी चर्चा हुई है। इसके अंतर्गत भारत के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, बॉर्डर के क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो और मजबूत की जा सके। टू बूस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी, पर्वतमाला प्लान। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ के जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और दोस्तों तक चैनल को जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।